नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। भाजपा ने एक ओर जहां लोकसभा व विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, वहीं कांग्रेस ने अभी तक शिमला व मंडी संसदीय क्षेत्रों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हमीरपुर और कांगड़ा लोकसभा सीटों के अलावा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम तय करने पर मंथन कर रही है। प्रदेश में इन चुनावों के लिए 7 मई को अधिसूचना जारी होगी और इसी दिन से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 14 मई तक चलेगी। हालांकि राज्य में चुनाव के लिए अभी लगभग 1.5 महीना बाकी है, लेकिन दोनों ही प्रमुख दलों ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर आज ऊना में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मंडी लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत भी अनेक स्थानों पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर विकास के मामले में मंडी जिले की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। मंडी में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा मंडी जिले में शुरू किए गए विकास कार्यों को मौजूदा सरकार ने पूरी तरह बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मंडी में एक ओर जहां शिवधाम का काम रोक दिया गया है, वहीं भाजपा सरकार द्वारा मंडी को दिए गए विश्वविद्यालय को भी बंद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता ने कहा कि बल्ह में प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण की सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी इसके काम को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें देश के विकास का विजन नजर आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये रास नहीं आ रहा है। लोक निर्माण मंत्री व मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंडी का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा और इस सीट पर पूरे देश की नज़र है। विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा नेताओं को कांग्रेस की बजाय अपनी पार्टी की चिंता करने की सलाह दी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्र में मोदी सरकार का 10 वर्ष का कार्यकाल सुशासन के नाम से जाना जाएगा और इस दौरान सरकार ने कई क्रांतिकारी व कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना का लाभ हिमाचल के लाखों लोगों को मिला है और भाजपा ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा के पास एक सशक्त नेतृत्व, नीति और नियत है, जबकि कांग्रेस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और सभी नेता व कार्यकर्ता आगामी चुनाव के लिए मिलजुल कर काम कर रहे हैं। उन्होंने शिमला में कांग्रेस के चुनाव वॉर रूम में पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की और कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार द्वारा लगभग 1.5 वर्ष के दौरान किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी। अवस्थी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने अब तक अपनी 10 में से 5 गारंटियों को पूरा कर दिया है। उन्होंने सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की जीत में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। चैत्र नवरात्र के 8वें दिन आज मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। प्रदेश के सभी शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। भजन कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। प्रदेश के सभी शक्तिपीठों सहित मंदिरों में आज अष्टमी पर मेले भी आयोजित किए गए और शक्तिपीठों में प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अष्टमी के मौके पर शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं और अष्टमी के दिन कंजक पूजन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी बल मिलता है। इस मौके पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी मौजूद रहीं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।